सबसे पहले अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा एक बार फिर से नांदेड़ में दिया है, लेकिन संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर पर वो विपक्ष को घेर रहे हैं, उनके अपमान का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष उल्टा संविधान के मुद्दे पर आपको घेरता है। जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि देखिए अब तो पूरी लड़ाई ये हो गई ना कि संविधान का असली जो प्रोटेक्टर है, संविधान को बचाने वाला वो कौन है? कैसे जनता को समझाएंगे? क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यही आपके खिलाफ हथियार के तौर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने यूज किया है। देखिए अंजना जी, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि बार बार एक ही झांसे में आ जाए। देश की जनता भी समझ रही कि काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। जहां तक रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्शों में है और उनका संविधान जब भारत ने अडॉप्ट किया था तब से लेकर आज तक उस बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में 88 बार 88 टाइम्स संशोधन करके उसमें छेड़छाड़ की गई और पूर्णतः इस संविधान को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये कि ऑन फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूं, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, अगर मैं गलत करूंगा तो सुरेंद्र भाई मुझे सही कर देंगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, ठीक है, इसका उदाहरण है। धर्मांतरण को वैध किया, मंदिरों से उनकी संपत्ति छीनी, साथ में मुस्लिम बोर्ड को नहीं, एक और अभी एक मिनट, HBSA एक्ट जिसमें मंदिरों से उनकी सारी संपत्ति छीन लेना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़ देना, हिंदू कोड बिल को समाप्त करना लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं करना, 1975 42nd अमेंडमेंट के तहत आपको संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ना, प्रियम्बल बदल देना संविधान का, इससे बड़ा बाबा साहब का अपमान क्या होगा? वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लगातार ये कोशिश की गई, सिर्फ घोषणा करने इनकी तरफ से बाकी रह गई थी। जहां तक रहा प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का अपमान, तो कौन सी गलत बात कही? 1952 में जब 51 में जब चुनाव लड़े थे बाबा साहब, कांग्रेस ने उनको पराजित किया। 54 में भंडारा से चुनाव लड़े थे, वहां पे उनके साथ गद्दारी की पीठ में। अरे और तो और छोड़िए, 56 में बाबा साहब का देहावसान हो गया था। 56 से 60 तो 34 साल लग गए। कांग्रेस पार्टी के ना जवाहरलाल नेहरू, ना इंदिरा गांधी, ना राजीव गांधी ने उनको भारत रत्न के लायक नहीं समझा। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुब्रमण्यम स्वामी की पहल पे संयुक्त मोर्चा की सरकार जो हमारे समर्थन थी, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। इन्होंने बाबा साहब को, नेहरू जी ने हमेशा एक छोटे कद में आंक कर एक दलित नेता के तहत उनको सिर्फ एक जगह पर सीमित रखने की कोशिश की। और हमारे प्रयास बाबा साहब के लिए जब से हम सत्ता में आए, वो कुछ कहने के नहीं, पंच तीर्थों की स्थापना हमने की है। अब पंच तीर्थ क्या है ये बता देता हूं, उसके बाद आप सुरेंद्र भाई को बुला लीजिएगा। बाबा साहब का जन्म हुआ था मऊ में, मध्य प्रदेश में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उसके बाद बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा हुई, दीक्षा समारोह हमने किया नागपुर में, वहां पे स्मारक हमने बनवाया। और तो और आइए, चैतन्य भूमि मुंबई में जो आज इंदू मिल की जमीन पे बना हुआ है, वर्षों से लटका हुआ था, देवेंद्र फडणवीस और स्मृति ईरानी ने मिलकर उसको आज उसमें, और प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया था कि इस भूमि पर चैतन्य स्मारक में महाराष्ट्र के 40,000 गांवों से पेड़ लाए जाएंगे और देश के हर राज्य से पेड़ लगाए जाएंगे। आज वहां पर हरियाली है। और आगे बढ़िए, हमने और क्या किया? लंदन में हमने जिस बाबा साहब जहां रहते थे, वहां पे महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने 800 करोड़ रुपए की कीमत से 3 मंजिला बिल्डिंग खरीदी और लंदन में स्मारक बनवाया, जो आज वो स्मारक पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि बाबा साहब क्या थे। जनपथ में आज आप जाइए, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वो एक अलग शान है। अलीपुर रोड में स्मारक बनना, ये सब काम हमने किए क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा साहब इस देश की स्मृति में हमेशा जिंदा रहें। और कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब की कोई स्मृति इस देश में रहे ही नहीं। संविधान का अपमान तो लगातार करते हैं, मैंने गिरा दिया। कोई गलत बात अजय जी अगले राउंड में। सुरेंद्र जी आपसे अब मेरा प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि 3-4 उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आप कहते हैं कि संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, संविधान को बदल रही है। 2024 के चुनाव में भी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन 3-4 मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने इस संविधान का भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा, और एक के बाद एक वो क्लेम कर रहे हैं कि चाहे उनकी जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, हर जगह उन्होंने स्मारक बनाया। अंजना जी कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। बाबा साहेब के संविधान को पैरों के नीचे कुचलकर जलाने वाले लोग, संविधान के प्रदत्त तिरंगे को सड़क पर जलाने वाले लोग,
बाबा साहब के संविधान के प्रदत्त तिरंगे को अशुभ कहने वाले लोग आज की डेट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरक्षण खत्म करने वाले लोग बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों की इन सारी बातों पर हंसी आती है, कहते हैं कि हमने 88 संशोधन किए। बिल्कुल किए भाई, वो 88 संशोधन आपकी पिछले 10 साल से सरकार है, उस जिस अध्यादेश के तहत या जिस उसके तहत हमने संशोधन किए थे उसी के तहत आप उनको रद्द कर देते। आप क्या उसमें अंडे सेक रहे थे, पकौड़ी तल रहे थे, क्या कौन सा स्वरोजगार कर रहे थे पिछले 10-12 सालों में? और ये सारी की सारी बातें आपको चुनाव के समय क्यों याद आती हैं? क्योंकि इसलिए याद आती हैं कि बाबा साहब के अनुयायियों का इन्होंने घोर रूप से अपमान किया है। बाबा साहब जिन जिन की आत्मा में बसते पूरा करने दीजिए, उनको पूरा कर लेने नौकरी छीनने का काम किया, उनको नौकरी छीनने का काम किया है, उनके संविधान को बदल करके कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का काम किया है, सरकारी नौकरियों को खत्म करके लगातार आरक्षण को खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 59,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े समाज की आरक्षण को खत्म किया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वो भी बाबा साहब के मानने वाले की आत्मा को दुखी करने का काम किया। बेरोजगारों को रोजगार ना देना जिस तरीके से इन्होंने किया, वो भी बाबा साहब की आत्मा को दुखी करने का काम किया। अब आज की डेट में ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। ये जो आरक्षण लेटरल एंट्री आईएएस बनाने वाले लोग, और वो भी एक दो नहीं 45 अब बनाने वाले लोग आज की डेट में हमको बता रहे हैं। बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आज मुंह खाए हुए हैं 2024 के इलेक्शन में। इसलिए महाराष्ट्र में ये जानते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत प्रकाशित लोग हैं। वो जानते हैं कि कौन हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है और किस आदमी ने हमारे आरक्षण को और संविधान को बचाने की कसम खाई है। जो आरक्षण खत्म करना चाहता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है अंजना जी, और जो बचाना चाहते हैं उसका नाम राहुल गांधी है। और जिस तरीके से बाबा साहब की किताब को इन लोगों ने कहा ये तो नक्सलियों की किताब है, अर्बन नक्सलियों की जो किताब बताते हैं ये लोग, अंजना जी आज की डेट में इससे बड़ा संविधान का अपमान किसने किया? ये चोर लुटेरों की सरकार है जो बाबा साहब के संविधान को कहेंगे कि कहेंगे लाल जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए अजय आलोक जी। चोर है, अगर आपको संविधान में नापसंद थी, ठीक है, जो बदलाव हुए हैं उस संविधान में आप वो सब संशोधन हटा देते। और दूसरा, महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं यहाँ पर, वो बहुत प्रकाशित लोग हैं और वो आपकी बात में नहीं आएंगे। और जानबूझ के आप यहाँ पर इस बार महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा रहे हैं क्यों? दलित समुदाय को अपनी तरफ करने के। पहली बात कि महाराष्ट्र के लोग, दलित लोग या देश के दलित लोग बिल्कुल बहुत प्रकाशित लोग हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को लगातार सिस्टमैटिक तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया। और ये बाबा साहब की डेथ के बाद ही उनमें ये फीलिंग बढ़ती चली गई। राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं, अमेरिका में जाके आरक्षण खत्म करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण बचा रहे हैं। अमेरिका में अभी ना बयान आया था राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने पे। मैं तर्क पे बात करता हूं, आपने एक भी बात तर्क संगत नहीं की, ना ही मेरे तर्कों का जवाब दिया कि क्या क्या आपने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। अब एक बात और करते हैं, धारा 370 का बाबा साहब ने विरोध किया, ऑन रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ है। संविधान जब ये प्रस्ताव आया था, बाबा साहब ने नेहरू जी का विरोध किया कि यह नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस गुस्से में नेहरू जी ने बाबा साहब की बात नहीं मानी 370 लगाने के पहले। उस बहस में बाबा साहब ने शामिल होने से मना कर दिया। हमने संविधान संशोधन किया उस 370 को हटाने के लिए, और हमने हाँ करके दिखाया क्योंकि ये बाबा साहब का सपना था। आपने लगातार संविधान संशोधन किए 88, मैं गिना चुका हूं। एक भी बात बताइए, संविधान का इस्लामिकरण करने की आपकी सोच थी, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा बस आप नहीं किए, बाकी सब काम आप कर चुके हैं। बाबा साहब का लगातार आपने अपमान किया है। क्या दिक्कत थी कि 34 साल हो गए, नेहरू जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकते हैं, इंदिरा गांधी जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले सकती हैं, राजीव गांधी को मरणोपरांत एक दिन के अंदर भारत रत्न मिल सकता है। बाबा साहब को भारत रत्न देने में 34 साल लगे आपको, और आप कहते हैं बाबा साहब के सम्मान की बात। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी संवैधानिक आयोग बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? किसने मना किया था? किसने मना किया था? नेहरू जी ने मना किया था। मंडल कमीशन पे फंड काट के बैठे रहे 35 साल तक, काका कालेकर की रिपोर्ट पे फंड काट के बैठे रहे कि नहीं होने देंगे। खुलेआम लोकसभा में राजीव गांधी का भाषण 1.5 घंटे का कि क्यों नहीं आरक्षण लाना चाहिए। आज बात करते हैं आरक्षण की, है क्या? मतलब कांग्रेस का कौन सा रूप है, कौन सा चरित्र है? एक छोटा सा इसका जवाब, ठीक है, एक छोटा सा जवाब। मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट, एक सेकंड अजय आलोक जी, बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। मंडल कमीशन से लेकर काका कालेलकर की रिपोर्ट की वो चर्चा कर रहे हैं,
34 साल तक बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का इंतजार करना पड़ा, जबकि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गजों को नहीं करना पड़ा। उन्होंने नाम कोट किया। जवाब दीजिए छोटा सा। सुरेंद्र जी प्लीज, टाइम कम है, अन्य मेहमानों के पास। अंजना जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अंजना जी 11 साल हो गए, आप नहीं थक गई हैं इन सारी चीजों को बार बार दोहराव में सुनते हुए? क्या इनको और सिर्फ चुनाव के समय सुनती हैं आप, बाकी 5 साल नहीं सुनती? बाकी 5 साल काट देंगे, बांट देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे। सच बात यह है कि हम आपके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में नहीं आने वाले हैं अजय आलोक जी। जवाब सारी बातों का है। मैंने तो आपसे कहा ना कि वो 88 के 88 संविधान संशोधन, आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो आपने रद्द क्यों नहीं कर दिए भाई? और रही बात इस्लामीकरण की, देश करने की, तो जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास पुष्टता है तो इसका सुप्रीम कोर्ट में आपको जाकर के हमारी पार्टी को रद्द करा देना चाहिए था, जेल भिजवा देना चाहिए था। आप जैसे लोग ऐसे थेथरई करते हैं कि जब चुनाव आता है तब जाकर के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके, ताकि आपको यह नहीं बताना पड़े कि एयरबस की और 10 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मुंबई में और महाराष्ट्र में आनी थी वो गुजरातियों में क्यों चली गई। आपको यह नहीं बताना पड़े आकर के कि यहां पर कपास के दाम क्यों नहीं दे रहे हैं आप। आपको यह नहीं बताना पड़े आपको प्याज के दाम, लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया आपने। क्यों नहीं दे रहे हैं आप। एक सेकंड। अंबेडकर जी के भारत रत्न पर सुरेंद्र जी आपने कुछ नहीं बोला, उस पर एक जवाब तो बनता है। एक नहीं, मैं 11 साल दे चुका हूं जवाब, 11 साल जवाब दे चुका हूं। अंजना जी आप भी थक गई है, लेकिन मसला क्या है कि ये लोग चुनावी के समय पूछते हैं। भाई हम बताइए 89 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिए? 77 में इनकी सरकार आ गई थी, काहे नहीं दे दिए ये लोग? अगर हम इनसे पूछे, चूंकि हमारा काम करना होता है, लगातार किए हैं हमने। ये लोग जब क्या नाम भारत रत्न का राजनीतिक इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो करें, इनकी इच्छा। हम इनसे पूछते हैं पलट करके कि 77 में क्यों नहीं दिया? जी बताइए लोग 77 में क्यों नहीं दिया, अगर इनकी हिम्मत है, हैसियत और हौसला है। एक लाइन ठीक है। आनंद दुबे जी अब आ रहे हैं, अब रुक जाइए। अजय आलोक जी नहीं, अब रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। अभी पूरा डिबेट का टाइम है। आनंद दुबे जी अब देखिए, बड़ा सवाल तो ये है ना दुबे जी कि यही लाइन आप लोगों की भी थी कांग्रेस के खिलाफ जब आप बीजेपी के साथ हुआ करते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं भारत रत्न इतने दशकों तक दिया। अब कह रहे हैं कि 77 में ये आए थे तब क्यों नहीं दिया। लेकिन कुल मिलाकर सवाल है संविधान के इर्द गिर्द की लड़ाई का। प्रधानमंत्री अब हमलावर हैं कि संविधान और अंबेडकर जी की, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान विपक्ष ने किया है, और अब आप उसी कोटि में आते हैं, तो जाहिर तौर पर आप भी उसमें लपेटे जा रहे हैं। जवाब क्या है? अंजना जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल नासिक और धुलिया में थे, आज नांदेड़ में हैं। उनकी बातों में बड़ा दुख और बड़ी टीस दिखाई दे रही है अंजना जी। 2024 के लोकसभा में 48 में से 17 पर क्या आ गए। वो परेशान है कि दलित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज हमसे दूर क्यों हो गया। अब दूर तो हो गया, अब उसको नजदीक करना है, तो क्या माया जाल फैलाऊं, कैसे अपनी कथनी को दुनिया के सामने और महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने ले जाऊं कि भैया हम तो तुम्हारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। हम कह रहे हैं कि आइए एक हो जाइए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब एक होकर हमें मतदान कीजिए और हम चुनाव जीत जाए, सरकार में बैठ जाए और मनमानी और तानाशाही करें। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता का एक जनमानस हमें ये कहकर नहीं मिल रहा है कि भैया हम एक भी हैं और हम सेफ भी हैं। ऐसा कोई हमें और क्यों बता रहा है? ऑलरेडी वी आर यूनाइटेड, वी आर वेरी वेरी सेफ। हम सब एक हैं, हम सब सेफ हैं, हम सब नेक हैं। महाराष्ट्र की जनता को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, अरे पसंद तो छोड़िए, इनके सहयोगी अजीत दादा पवार को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब इनके सहयोगी जो उप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, अगर वो मान्य नहीं दे रहे हैं कि भैया ऐसे नारे यहाँ नहीं चलते। साहू अंबेडकर फूले जी का महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। और आप देखिए कितनी चालाकी से प्रधानमंत्री जी संविधान की बार बार बात कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने संविधान की जो पवित्र बुक है उसको अपने साथ रखना क्या शुरू कर दिया, उसको जगह जगह दिखाना क्या शुरू कर दिया। ये वैसी कॉपी कर रहे हैं। जब कॉपी करने को कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि देखो वो बुक जो है कोरा कागज है। अरे भाई राहुल गांधी जी मंचों से जा जाकर संसद भवन से सड़क तक कह रहे हैं कि इस संविधान की इज्जत आपको करनी होगी मोदी जी, जिसकी बेइज्जती
लल्लू सिंह, हेगड़े और तमाम जैसे नेताओं ने इस देश में की है। जनता ने आपको आनंद दुबे करारा जी। जवाब दिया। आनंद दुबे जी, पिछली बार मैंने चेक किया था तो आप उद्धव गुट के नेता थे, आजकल आप अपने नेता को छोड़कर राहुल गांधी जी की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं, क्या माजरा है भाई? अंजना जी, राहुल गांधी जी महाविकास आघाड़ी के हाँ। बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक। तो एक बात बताइए, महाविकास आघाड़ी में अगर राहुल गांधी जी की जो सचमुच योग्य व्यक्ति है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एक संदेश देने का काम किया है, भाजपाइयों के नफरत के देखिए बाजार में अजय आलोक जी, मोहब्बत अजय की आलोक जी, दुकान ठीक है, लगाने ठीक है।